नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी न्यूज। मैं हूं पवन चंद्र पांडे। एजीटीवी न्यूज आप सभी के लिए लेके आता है राजनीति के गरम गरम मुद्दे। आज का मुद्दा है वोटों के पीछे का राज। $2100 से लेकर $2500 तक सम्मान योजना के नाम पर दिए जाने वाले लुभावनी सौगातें या फिर सो कॉल्ड फ्रीबीज के नाम पर बटोरे जाने वाले वोट बैंक्स। आइए जानते हैं आज। सभी राजनीतिक दल सत्ता में आने से पहले यानी कि सरकार बनने से पहले कई तरह की योजनाएं जनता में या जनता को देते हैं, अपने मैनिफेस्टो में रखते हैं। वह जनता के लिए प्रकार प्रकार की स्कीमें लाते तो हैं, पर उनका दावा होता है कि यह अगले 5 साल के लिए है, जिससे कि अगले 5 सालों में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर उनके वोट बैंक पे जरूर पड़ेगा। उनके वोट बैंक पे इस तरह फर्क पड़ेगा कि लोग लालच में आ जाएंगे और कुछ चंद रुपयों के लिए उनको वोट दे बैठेंगे और अगले आने वाले 5 सालों के लिए खुद को और खुद के परिवार को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देंगे। क्या सभी राजनीतिक पार्टियां यानी कि राजनीतिक दल मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर ही अपनी सरकार खड़ी करना चाहते हैं? आने वाले 5 सालों के लिए जो उनका मैनिफेस्टो है, क्या जनता को वह पता है कि जो वो मुफ्त की रेवड़ियां ले रहे हैं वो आने वाले 5 सालों में उनको किन परेशानियों में डाल सकती है? क्यों जनता इन मुफ्त की रेवड़ियों के पीछे भागती है और क्यों सत्ता में बैठे सौदागर ये मुफ्त की रेवड़ियां देते हैं? आइए इस सवाल पे नजर डालते हैं। क्या सभी राजनीतिक दल मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर ही सत्ता में आना चाहते हैं, अपनी सरकार खड़ी करना चाहते हैं? यह एक अहम सवाल है, क्योंकि जनता की मुफ्त की रेवड़ियों से कोई संबंध नहीं है। जनता को तो पता भी नहीं है कि वो मुफ्त की रेवड़ियां उन्हें मिलेंगी भी या नहीं। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी का दावा था, सरकार बनने पे हर महिला को हर साल 1000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। पिछले 3 सालों से इस पे कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलता है। कहां से आती है मुफ्त की रेवड़ियां? क्या कभी जनता ने सोचा है? क्या जनता ने कभी सवाल उठाया है कि ये मुफ्त की रेवड़ियां देने से पहले उनसे पूछा? जनता का ही पैसा घुमा के उनकी जेब में डाल दो और खुद की जय जयकार करा दो। आज की सरकारों में हमें ये बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है कि किसी ना किसी तरीके से सरकार हमें मुफ्त की चीजें देना चाहती है। पर क्या जनता को यह समझ आता है कि इस समय हमें मुफ्त की चीजें नहीं, मुफ्त की सुविधाएं चाहिए? मुफ्त की सुविधाओं से मेरा मतलब है सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज। जिन इलाजों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आम जनता को भागना पड़ता है, लाखों खर्च करने पड़ते हैं, वही इलाज सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में दिया जाए, सुविधाएं ज्यादा दी जाए। पर जनता को जब 2100 या 2500 पर महीने के हिसाब से लालच दिया जाता है, तो वो उनके घर में बैठे बेरोजगार बच्चों को देखना भूल जाती है। ये सच है कि 2500 रुपए में जनता खुद को भूल जाती है। 2500 रुपए कहने में हमारे लिए या फिर उन लोगों के लिए एक छोटा अमाउंट होगा जो लोग हर महीने 40-50 हजार रुपए कमाते हैं। पर जिन घरों में दिन के 500, 100 या 300 रुपए की दिहाड़ी आती है, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन लोगों को भी प्रगति का हिस्सा मानना चाहिए। वह लोग भी प्रगति में आगे बढ़ने चाहिए। बेरोजगारी और अशिक्षा इस स्तर पे है कि आज सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा भी कहीं पर प्यून की नौकरी तो कहीं पर सामान ढो रहा है। कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो फ्री रेवड़ी की जगह फ्री शिक्षा, उच्चतम फ्री शिक्षा दे। शिक्षा तो मुफ्त में मिल रही है, पर उस शिक्षा का लाभ कैसे उठाए ये कोई नहीं दिखा रहा, मार्गदर्शन कोई नहीं कर रहा। इस समय जो यूथ है वो सबसे बड़ी परेशानी में है और यूथ सोशल मीडिया पे बिजी है। मुफ्त की रेवड़ियां सुन के माँ बाप तो मुफ्त की रेवड़ियों के पीछे भाग ही रहे हैं, वहीं बच्चों को बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया ही आप लोगों के लिए आने वाला भविष्य है। इसके अलावा सरकारी परीक्षाओं का जो हाल है उस पर भी हम एक रुख डालेंगे। पर हमारा अगला सवाल, दूसरा सवाल, कहां से आया मुफ्त की रेवड़ी बांटने का सुझाव? किसने दिया सबसे पहले? विदेश और अन्य देशों को छोड़कर भारत पे आते हैं। 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी तमिलनाडु से। कहते तो 2006 है, पर जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जब से राजनीति में इलेक्शन या फिर कहे कि लोकतंत्र आया है, तब से मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही है। बट 2024 में इसका नाम पड़ा मुफ्त की रेवड़ियां। सबसे पहले दिल्ली के कुछ ऐसे हालातों के बारे में बात करते हैं जिनसे आपको पता लगेगा कि रेवड़ियों को भूल जाना ही बेहतर है। उत्तम नगर, मधु विहार, द्वारका के खुले नाले हमें सरेआम आवाजें देते हैं
कि हम हैं गंदगी की पहुंच। जिन पर दिल्ली सरकार पिछले 10 सालों से काम कर रही है, डेंगू मच्छर, और कहती है कि हमने डेंगू के केसेस कम कर दिए हैं। आज वो दिल्ली में घूमकर एक बार देखे, ये किसी पार्टी की साइड नहीं ली जा रही, ये आपको बताया जा रहा है सच। आज वो दिल्ली में घूम के देखें कि किस तरह नाले खुले पड़े हैं। गर्मियां आने से पहले सर्दियों में ही मच्छरों का डर देखने को मिलता है। वो देखे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल में सफाई तो दिख जाती है, मगर डॉक्टर आज भी नहीं देखने को मिलते। अगर सफदरजंग, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर इमरजेंसी में अगर आपको जाना पड़े तो आपको कोई पूछता भी नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में जाएं तो हमें सरकारी स्कूल के बच्चे नशे में डूबे हुए दिखते हैं या फिर फ्लूट सूंघते हुए दिखते हैं। देखे जाते हैं वह बच्चे जिन बच्चों का भविष्य होना चाहिए बहुत उज्जवल, परंतु वह कहीं पड़े हुए, लड़े हुए या फिर कोने में दिखते हैं। दिखती है बुरी हालत दिल्ली की। क्या है मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के पीछे का असली सच? क्या काली सच्चाई छिपाई जा रही है? आइए जानते हैं। दिल्ली में खुले नाले हमें देखने को मिलते हैं। खुले नाले हमें कहां देखने को मिलते हैं? जहां से सबसे ज्यादा टैक्स, जहां से सबसे ज्यादा वोट, जहां से सबसे ज्यादा जनता मिलती है, प्राइवेट सेक्टर्स। द्वारका, उत्तम नगर और अन्य सभी क्षेत्रों में हमें खुले नाले देखने को मिलते हैं। विकासपुरी का सबसे प्रसिद्ध नाला, मधु विहार का सबसे प्रसिद्ध नाला जो खुला पड़ा है, जो कि 2 खुली चौड़ी रोडों से भी बड़ा है। अगर वहां किसी दिन कोई गिर गया, कोई बच्चा गिर गया तो क्या होगा? जनता को मुफ्त की रेवड़ी मिल गई, दूसरों से क्या फर्क पड़ता है? खुले नालों से जिस सरकार ने पिछले 10 सालों से बड़ी बड़ी हुंकारे मार के डेंगू मच्छरों, मेडिकल फैसिलिटीज, आप अगर आज भी सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको सरकारी हॉस्पिटलों की बड़ी बड़ी इमारतें तो दिखेंगी, मगर वहीं बड़ा बड़ा वेटिंग टाइम भी मिलेगा। एक इलाज कराने के लिए, एक डॉक्टर से मिलने के लिए आपको 6 महीने तक की डेट मिल सकती है, मगर जनता इस पे ध्यान नहीं देगी। जनता को मुफ्त की रेवड़ी मिल रही है। आइए चलते हैं शिक्षा की ओर। शिक्षा की ओर जाएं तो हमें सरकारी स्कूलों की बड़ी बड़ी इमारतें और सुंदर सुंदर फर्श देखने को मिलता है, मगर उन कक्षाओं में हो रहे बच्चों के साथ हैरेसमेंट पे कोई सवाल नहीं उठाता। आज भी सरकारी स्कूलों में लड़का लड़की को अलग बिठाया जाता है, और बात कर रहे हैं हम डेवलपमेंट की। आज भी सरकारी स्कूलों में शिक्षा के नाम पर सिर्फ अल्फा, बीटा, कॉस, थीटा पढ़ाया जाता है, ना कि समाज में कैसे जीना है। ये शिक्षा सिर्फ मानसिक रूप से उज्जवल होना नहीं है, शिक्षा सामाजिक रूप से उज्जवल होने का भी एक तात्पर्य है। क्या देती है सरकारें आपको? सिर्फ एक सरकार का नहीं, हम हर सरकार से पूछ रहे हैं। क्या मुफ्त की रेवड़ियां आपको आपका जीवन दे सकती हैं? क्या वह खुले नाले, खराब हालतें, सरकारी अस्पतालों में लंबी कतारें आपको 2100 रुपए के बराबर लगता है? तो मुफ्त की रेवड़ियां खुशी से लीजिए। आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं। कहां से आती है मुफ्त की रेवड़ियां? दूसरा सवाल, क्या जनता को पता है जो 2100 या 2500 के नाम पे धनराशि उन्हें इलेक्शंस के बाद मिलेगी, वो कहां से आएगी? वो जनता आप ही का पैसा है, जो घुमा फिरा कर आपको दे दिया जाता है, या कहें सुमड़ी में दे दिया जाता है। आइए तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल, क्या ये मुफ्त की रेवड़ियां हैं या छलावा है? आइए आपको बताते हैं कि किस सरकार ने कहां पर कितनी मुफ्त की रेवड़ियां बांटी। कहां से आए मुफ्त की रेवड़ी बांटने का सुझाव? 2006 में तमिलनाडु में डीएमके की सरकार ने सबसे पहले मुफ्त की रेवड़ियां बांटी, जिस पर उस सरकार पर सवाल भी उठाए गए और केस कोर्ट पे भी पहुंचा, जहां पे कोर्ट ने बोला कि ये रिश्वत नहीं है, ये तो फ्री बीज है, जो कि आपको इलेक्शन से पहले दी जा रही है सरकार चुनने के लिए। खैर, बात तो सीधी सी ये है कि सरकार ने नहीं, कोर्ट ने भी ये तय कर दिया कि ये मुफ्त की रेवड़ियां आपके लिए सही है, और यही उनके आने वाले इलेक्शनों में बड़ा रोल निभाती है। ये जो छोटी सी धनराशि वह आप सभी के सामने बताते हैं, यह बोलते हैं कि यह धनराशि आपको इलेक्शन में हमारे जीतने के बाद मिलेगी, यानी कि इनडायरेक्टली वह बोल रहे हैं कि आपको हमें जिताना पड़ेगा इस धनराशि को लेने के लिए, और भोली जनता उन्हें जिताने के पीछे लग जाती है। राजनीतिक दल जो बड़ी बेशर्मी से गलियों में घूम घूम कर वोट तो मांगते हैं, मगर काम के नाम पर कुछ नहीं देते। एक सवाल है दिल्ली की जनता से, क्या मिला है पिछले 70 सालों में आप लोगों को? बंद नालियां, टूटी सड़कें, सरकारी अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें, और इन्फ्लेशन रेट जो बड़ा है, उसके लिए आप केंद्र सरकार को दोषी ठहरते हैं। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी उतनी ही दोषी है जितनी केंद्र सरकार है। ये सभी सवाल सबके मन में है, पर भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि मुफ्त की रेवड़ी भी तो खानी है। बने रहिए जेटीवी न्यूज के साथ। मैं पवन चंद्र पांडे लेके आऊंगा ऐसे ही और मजेदार वीडियोस और सच्चाइयां आप सभी को रूबरू कराने, और शीशा तो मैं साथ में लेके ही घूमता हूँ। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सवाल पूछना तो अहम है, मगर उन सवालों का होना भी जरूरी है। सवाल नहीं होंगे तो तुम्हारे अंदर का इंसान कहाँ होगा? धन्यवाद।